सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक श्यामूसी के चतुर्थ पाठ शिशु लालनम के अभ्यास प्रश्न उत्तर। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर हल करने जा रहे हैं। आइए बिना देरी किए हुए प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में, एक शब्द में उत्तर देना है मित्रों। एक शब्द में कैसे उत्तर देंगे ये देखिए। पहला प्रश्न है, कुशलवो कम उपसृत्य प्रणमंतः। लव और कुशल ने किसके पास पहुंच करके जाकर के प्रणमंतः मतलब प्रणाम किया। तो राम के पास जाकर के उन्होंने प्रणाम किया था, तो रामम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तपोवन वासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति। तपोवन के जो निवासी हैं, जो जंगल में वन में रहते थे, तपोवन के निवासी, वो कुश की माता को किस नाम से आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। तो देवी, देवी नाम से पुकारते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा, एक शब्द में उत्तर हो जाएगा। अगला है, वयो अनुरोधात क लालनीय भवती। कौन लालनीय होता है? तो यहाँ पर शिशुजन, ये यहाँ पे हो जाएंगे। शिशुजन लालनीय होते हैं, प्यार करने योग्य होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु। वाल्मीकि किस संबंध से लवकुश के गुरु थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपनयनोपदेशेन। उपनयन उपदेश से वो जो है वाल्मीकि उनके गुरु थे। अगला प्रश्न है मित्रों कि कुत्र लवकुशयो पितु नाम न व्यवहृते। मतलब कहाँ पर लवकुश के पिताजी का नाम व्यवहार में नहीं लाया जाता था? वो तपोवनम, इसका उत्तर हो जाएगा तपोवने। तपोवन में उनके पिताजी का नाम कोई भी नहीं लेता था। अगला प्रश्न है हमारे पास, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो इसका हो जाएगा, देखिए पहला प्रश्न है, रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। तो राम ने जब कुश लव और कुश को गले लगाया तो उनका स्पर्श कैसा था? तो रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही। हृदयग्राही था वो, उनका स्पर्श कैसा था? हृदयग्राही था। प्रश्न है कि रामः लवकुशो कुत्र उपवेशयुतम कथयति। राम ने लवकुश को कहाँ बैठने के लिए कहा? तो मित्रों इसका उत्तर है, रामः लवकुशो स्वांगे, स्वांगे होता है अपनी गोद में, उपवेशोम कथयति अपनी गोद में बैठने के लिए कहा। अगला प्रश्न है मित्रों इसमें, बाल भावात हिमकरा कुत्र राजते। बाल भाव से, बच्चे की भावना से, यानी कि बालकों के भावना से जो है हिमकर, जो चंद्रमा है, वो कहाँ विराजते हैं? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, बाल भावात हिमकरा पशुपति मस्तके विराजते। पशुपति शिव भगवान जी को बोलते हैं, शिव जी के मस्तक पर विराजते हैं चंद्रमा जी। अगला जो प्रश्न है कुश लवयो वंश से कर्ता कहा। कुश और लव के वंश, जो वंश है उसका कर्ता कौन है? कौन से वंश के हैं वो? तो यहाँ कुश लवयो वंश से कर्ता सहस्रधिदिति आसीत। सहस्रधिदिति बोलते हैं सूर्य वंश। सूर्य वंश के उनका कर्ता कौन है? सूर्य है, सूर्यवंशी है वो। अगला जो प्रश्न है वो है, कुश लवयो मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति। लवकुश को उनकी लवकुश की माता को वाल्मीकि किस नाम से आह्वान करते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका जो उत्तर है मित्रों वो है, कुशलवयो मातरम वाल्मीकि वधु इति नामना आह्वयति। कुशलव की जो लवकुश की जो माता है वाल्मीकि उसको वधु नाम से आह्वान करते हैं। ये देखिए वधु नाम यहाँ पे दिया है। प्रश्न संख्या 3 में चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 3 कहता है, रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरण अनुसार निर्दिशित। मतलब नीचे जो रेखांकित पद हैं
उनमें विभक्ति और विभक्ति का कारण आपको उदाहरण के अनुसार बताना है। अब यहाँ पे देखिए विभक्ति और उसका कारण लिखना है। तो यहाँ पे है, पहला है राजन अलम अति दाक्षिण्येन। तो इसका इसमें जो विभक्ति है वो तृतीया विभक्ति है। और क्यों है, उसका कारण है अलम के योग से। अलम के योग से, अलम के योग से ये कौन सी होगी, अलम के योग से इसमें तृतीया विभक्ति हो गई। इसी प्रकार से रामा लवकुशा, इसमें आसनार्धम, इसमें आपको आसनार्धम उपवेशयति, इसमें जो है विभक्ति वो है द्वितीय विभक्ति। उप और विश्व के योग से इसमें जो है वो द्वितीय विभक्ति है। अब है धिंग माम एवं भूतम, ये जो है इसमें भी द्वितीय विभक्ति है धिंग योग से। अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए अंक विहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। अब जो ये सिंहासनम जो अंडरलाइन शब्द है इसमें विभक्ति बतानी है। तो विभक्ति इसमें द्वितीय है। अधि, अधि और आस दोनों का योग यहाँ पे हुआ है इस शब्द में, तो उससे यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बनी है। अब है अलम, जहाँ अलम का योग है वहाँ तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पे अलम आया है तो अति विस्तरण में तृतीय विभक्ति होगी अलम के योग से। अब आया रामम, रामम जो है इसमें हमको विभक्ति बतानी है। उपश्रित्य शब्द आया है तो उप और श्री के योग से द्वितीय विभक्ति होती है। जहाँ उप का योग होता है वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। तो आप इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 4, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं उनके अनुसार उत्तर देना है। प्रश्न है जाना जाना अहम तस्य नामधेयम अस्मिन् वाक्ये कृतपदम किम। तो इस वाक्य में जो कृतपद है वो अहम है, जाना अहम। अगला है किम किम कुपिता, किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। यहाँ पर जो ये वाक्य दिया है इस वाक्य में आपको क्या है, यहाँ से ले करके यहाँ तक ही वाक्य है, इसमें से हर्षिता का विलोम शब्द कौन सा है। तो हर्षिता का विलोम शब्द इसमें दिया है वो है कुपिता। यहीं से उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कुपिता। प्रश्न है विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयितु भवान अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो जो विदूषक है, विदूषक उपसृत्य आज्ञापयितु भवान, ये विदूषक ने जो ये लाइन कही है पास में पहुंच गया और उसके बाद बोलता है आज्ञापयितु भवान, आज्ञा दीजिए आप। ये किसके लिए कहा था, विदूषक ने ये राम जी से कहा था। तो रामाय इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो है इसमें प्रश्न वो है तस्माद् अंकम व्यवहितम अध्यास्याताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम। तो ये अध्यास्याताम जो है ना ये शब्द इसमें क्रियापद है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही अगला जो प्रश्न है वयसस्तु न किंचित अनंतरम अत्र आयुष इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। आयुष के लिए यहाँ पे जो शब्द है वयश है, ये वयश यहाँ से यहाँ तक हो रहा था, तो इसमें से इसका उत्तर छांटना है। प्रश्न संख्या 5 है मित्रों। प्रश्न संख्या 5 कहता है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति। नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, उसमें बताना है कि कौन सा वाक्य किसने किसके लिए कहा। क है सव्यवधानम न चारित्र्य लोपाए, ये राम ने कहा था, लव कुश के लिए कहा था। फिर है किम कुपिता एवं भणति उत्तर प्रकृतिस्था, विदूषक ने कहा था, कुश के लिए कहा था।
जनाहम तस्य नामधेयम, कुश ने कहा था कि मैं उसका नाम जानता हूँ, राम से कहा था। तस्या द्वे नामनी, तो उसके दो नाम हैं, ये कहा था लव ने विदूषक से कहा था। वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, ये राम ने कहा था, विदूषक से कहा था। तो इस प्रकार से ये किसने किससे कहा, ये हो जाएगा। उसके बाद आता है मंजूषाया, मंजूषात प्रियाय द्वयम चित्वा प्रतानाम समक्षम लिखत। तो कहने का मतलब नीचे जो पद दिए हैं, शब्द दिए हैं, उन शब्दों से दो दो शब्द चुनने हैं और एक एक के सामने पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अब ये पर्यायवाची शब्द किसके सामने लिखने हैं, नीचे शब्द दिए हैं और इन्हीं शब्दों से हमें छांटने हैं जो शब्द इसमें दे रखे हैं। जैसे कि हिमकर, हिमकर शब्द है। अब इसमें से शशि और निशाकर, ये शशि और निशाकर कहाँ से आए, ये आप ऊपर देखिए, ये शशि यहाँ से लिया और निशाकर यहाँ से लिया, तो ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से संप्रति, संप्रति में इदानीम अधुना, ये कहाँ से लिया, इदानीम यहाँ से लिया, ये लिया अधुना यहाँ से लिया। तो इस प्रकार से ऊपर दिए हुए शब्दों से दो दो शब्द छांट करके यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। समुदाचारा का हो जाएगा शिष्टाचारा, सदाचारा, पशुपति का शिव, चंद्रशेखरा, और तनया का सुतः पुत्रः, और सहस्र धी थी, मैंने बताया था सूर्य, और सूर्य को भानु भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से इनका पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है विशेषण विशेष्य पदानी योजियत, विशेषण और विशेष्य पदों को जोड़ो। विशेषण पदानी विशेष्य पदानी, इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ देंगे। ये यहाँ पे हमारे पास है, इनको जोड़ना है हमको। तो किस प्रकार से आप इनको जोड़ सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर आपको उत्तर दे दिया है। आप ये जुड़े हुए हैं, यहाँ से उत्तर सामने ही है, इनको आप लिख सकते हैं यहाँ से। ये उत्तर, ये उत्तर हो गया, जोड़ करके हो गया। यहाँ आप देख लीजिए किससे कौन जुड़ा, ये जुड़ा किससे, का और खा को आपस में मिलाना है। तो उदात रम्य, उदात रम्य का हो गया समुदाचारा। अति दीर्घ, अति दीर्घ का हो गया प्रवास। और समरूपा का हो गया कुटुंब वृत्तांत। और हृदय ग्राही का हो गया स्पर्श। और कुमारयो का हो गया कुशलवयो। तो इस प्रकार से इनको आप मिलान कीजिएगा, आप मिलान कर सकते हैं। आगे हम प्रश्न संख्या 7 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 में अधोलिखितेषु पदेषु संधिम कुरुत, नीचे लिखे गए शब्दों में संधि करनी है, अर्थात इनको जोड़ करके लिखना है। तो संधि यहाँ आपके सामने है। द्वयो, द्वयो अपि, द्वयो अपि का जोड़ करके हो जाता है द्योरोपि। द्वा अपि, द्वौ अपि का हो जाएगा द्वावपि। इसी प्रकार से कह अत्र का हो जाएगा को अत्र, ठीक है। इसी प्रकार से अनभिज्ञ अहम, अनभिज्ञो अहम, इस प्रकार से जोड़ करके संधि हो जाती है। इति आत्मानाम, इति आत्मानाम, ये आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और इनको अभ्यास कीजिएगा, संधि आ जाएगी। और विस्तृत संधि पढ़ने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है संधि का, उसको आप देखिएगा, तो आपको संधि आसानी से आ जाएगी। नीचे जो शब्द अभी हमने संधि की थी, अब संधि विच्छेद करना है। अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत। अहम अप्येतयो, तो अहम अपि एतयो, इनसे जुड़कर बनाए, प्लस प्लस लगा लगा के। वयो अनुरोधात, तो वय और अनुरोधात दो शब्दों से जुड़ा है। समानाभिजनौ, समान अभिजनौ, और खल वेतत खलु एतत, इस प्रकार से ये संधि हो गई। तो इस प्रकार मित्रों, जो ये शिशु लालनम हमारा चौथा पाठ है, जिसमें श्री रामचंद्र जी और लव कुश को की बातचीत नाटक के, एक नाटक के माध्यम से बताई गई है। तो इसके हमने प्रश्न अभ्यास को यहाँ पे अध्ययन किया और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए
और अगले पार्ट के वीडियो देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, अच्छे नंबर लाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।